बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, यूं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत इंसानों और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बनाई है, मगर बाज़ रिवायात के मुताबिक दुनिया की तारीख में कुछ ऐसे मखसूस जानवर भी गुजरे हैं जो अल्लाह के मुकर्रब बंदों के साथ निस्बत की वजह से कल बरोज़ महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। नाजरीन, कौन से 10 जानवर किस वजह से और क्यों जन्नत में जाएंगे, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको जन्नत में दाखिल किए जाने वाले 10 जानवरों के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अल कस्वा। नाजरीन, कस्वा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम था। ये वही ऊँटनी थी जिस पर सवार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमाई थी। यही वो ऊँटनी भी है जिसके ऊपर मैदान अरफात में वाक़े एक पहाड़ जबल रहमत, जिसे जबल अरफा भी कहा जाता है, में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौका पर खिताब किया था। मैदान अरफात में जिस जगह ये ऊँटनी खड़ी हुई थी वहां एक सफ़ेद लो नसब है। नाजरीन, रिवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा से बड़ी मोहब्बत करते थे और कल बरोज़ क़यामत जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान व शौकत के साथ जन्नत में दाखिल होंगे तो आप अपनी इसी ऊँटनी कस्वा पर सवार होंगे। यूं आपसे निस्बत की वजह से सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाला जानवर अल कस्वा ऊँटनी होगी। नंबर 2, हजरत साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी नाकतुल्ला। नाजरीन, नाकतुल्ला का मानी है अल्लाह की ऊँटनी। ये हजरत साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कहा गया है। इस ऊँटनी का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह हूद की आयत नंबर 64 में किया गया है। नाकतुल्ला की इजाफत से मुराद शर्फ व इज्जत है, जैसा कि मस्जिद को बैतुल्ला कहा जाता है कि वो ऊँटनी भी मोजिज़ा व निशानी के तौर पर मुकर्रर की गई थी। रिवायात के मुताबिक वो हज़रत साले अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था और वो सबके सामने एक पहाड़ी से बरामद हुई थी। कौम ने कहा था कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो इस पहाड़ी से एक ऊँटनी निकाल कर दिखाएं जो बाहर आकर बच्चा पैदा करे। तो अल्लाह के हुक्म से वैसा ही हुआ, मगर कौम ने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया था, इसलिए उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। नाजरीन, कहा जाता है कि वो ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी। नंबर 3, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा। नाजरीन, रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 फरिश्ते तशरीफ लाए और वो दोनों इंसानों की शक्ल में थे। उन्होंने आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे की बशारत दी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल होने का हुक्म सुनाया। चूंकि वो दोनों फरिश्ते इंसानों की सूरत में बतौर मेहमान आए थे, इसलिए उनके लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बछड़ा ज़िबा किया कि उनको खाना खिलाया जाए। तो जब खाना पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और हम ये नहीं खा सकते। नाजरीन, उस बछड़े के हवाले से बाज़ रिवायात में आता है कि वो भी जन्नत में जाएगा। नंबर 4, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेंढा। नाजरीन, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया तो आप अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए ले गए। अल्लाह के हुक्म से जब आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना शुरू किया तो अल्लाह पाक ने उनकी जगह जन्नत से एक मेंढा वहाँ नाजिल फरमाया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को महफूज फरमाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल फरमाई। नाजरीन, रिवायात के मुताबिक वो मेंढा जो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से भेजा गया था, वो चूंकि आया भी जन्नत से था, इसीलिए वो कल बरोज़ क़यामत जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नंबर 5, मूसा अलैहिस्सलाम की गाय।
नाजरीन, इस गाय का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में बड़ी तफसील के साथ मौजूद है। सूरह बकरा इसी गाय के नाम पर है। बनी इसराइल के लोगों ने एक कत्ल कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उनको एक मोटी ताजी पीली गाय ज़िबा करने को कहा और उसके गोश्त का टुकड़ा लाश पर मारा गया। उस शख्स ने जिंदा होकर कातिल का नाम बताया और फिर मर गया। नाजरीन, जो मखसूस गाय ज़िबा की गई थी वो जन्नत में जाएगी। नंबर 6, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली। नाजरीन, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अजाब नाजिल होने का बताकर वहां से चले गए। रास्ते में एक कश्ती में सवार हुए तो तूफान आ गया और कश्ती डूबने लगी। उन लोगों का यह रिवाज था कि अगर कश्ती में कोई गुलाम भागा हुआ बैठ गया हो तो कश्ती डूब जाती है। कश्ती वालों ने कहा, लगता है कश्ती में कोई गुलाम अपनी कौम से भागा हुआ है, इसे समंदर में डाल दो। कुरा डाला गया तो 3 मरतबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ गया। आपको लोगों ने समंदर में फेंक दिया तो अल्लाह ने एक मछली को हुक्म दिया कि मेरे नबी को निगल लो और ये तुम्हारी खुराक नहीं, इसे अपने जिस्म के अंदर महफूज कर लो। नाजरीन, रिवायात के मुताबिक आप उस मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रहे। बाज रिवायात में 3 दिन भी लिखा हुआ है, मगर जिस मछली ने आपको पेट में महफूज रखा उस मछली के हवाले से रिवायात में आता है कि वो कल बरोज़े क़यामत जन्नत में दाखिल की जाएगी। नंबर 7, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा। नाजरीन, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी थे। आपको बख्त नसर ने कैद कर लिया। जब आप बख्त नसर की कैद से वापस अपने मुल्क फ़लस्तीन गए तो आपके साथ एक गधा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका और आपके गधे का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा में इरशाद फरमाया। नाजरीन, उस गधे के हवाले से भी रिवायात में आता है कि वो भी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत की वजह से कल बरोज़े महशर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नंबर 8, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी। नाजरीन, इस चूंटी का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में बड़ी तफसील के साथ मौजूद है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चूंटी के हवाले से पूरी सूरत सूरह नमल नाजिल फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर लेकर जा रहे थे कि रास्ते में चींटियों का बिल था। चींटियों के सरदार ने बाकी चींटियों से कहा कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, अपनी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम कुचल दी जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, उस चूंटी को हथेली पर रखकर उससे कलाम किया। उस चूंटी ने अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कलाम किया। वो कलाम कुरान मजीद में बड़ी तफसील के साथ मौजूद है। नाजरीन, उस चूंटी की अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत की वजह से कल बरोज़े महशर उस चूंटी को भी जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नंबर 9, सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद। नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के हाकिम और हुक्मरान थे और बादशाह थे, और आपका हुक्म तमाम इंसानों बल्कि चरिंद परिंद पर भी चलता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पैगाम रसानी और पानी तलाश करने के लिए एक परिंदा हुदहुद मुकर्रर कर रखा था, जो आपके साथ चलता था और जहां भी आप जाते थे वो पानी तलाश किया करता था। उस हुदहुद के हवाले से भी कहा जाता है कि वो भी अल्लाह के रसूल और नबी के साथ निस्बत की वजह से कल बरोज़े महशर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नंबर 10, असहाबे काफ का कुत्ता। नाजरीन, असहाबे काफ के कुत्ते के हवाले से बहुत सी रिवायात में आता है कि वो भी जन्नत में दाखिल किया जाएगा। असहाबे काफ जब दकियानूस से भागकर दूसरे मुल्क गए तो उनके साथ एक कुत्ता भी था जो उनके पीछे पीछे जा रहा था। रिवायात में आता है कि असहाबे काफ ने काफ़ी कोशिश की कि वो कुत्ता उनका साथ छोड़ दे, मगर उस कुत्ते ने असहाबे काफ का साथ नहीं छोड़ा। उनको डर था कि ये कुत्ता भौंकेगा और हम पकड़े जाएंगे, मगर वो कुत्ता खामोशी से उनके साथ चलता रहा और जिस गार में वो सोए रहे वो कुत्ता उस गार के धाने पर सो गया। और उन असहाबे काफ के साथ वफादारी की वजह से उस कुत्ते को तारीख में काफ़ी मकाम हासिल है, और उसके हवाले से रिवायात में आता है कि वो कुत्ता भी कल बरोज़े महशर जन्नत में दाखिल किया जाएगा।
ناظرین، جنت میں داخل کیے جانے والے جانوروں کے حوالے سے کسی بھی حدیث یا مستند دلیل کے ساتھ یہ بات موجود نہیں کہ واقعی یہ سب جانور جنت میں داخل کیے جائیں گے، بلکہ روایات کو جوڑ کر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ بعض جانور، جیسا کہ 10 جانور جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا، ان کو کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔